हिंदी साहित्य का मध्यकाल अधिकाल से अधिक पतनोन्मुख काल था, क्योंकि समाज में सूचना, मतांतर, विभिन्न संप्रदाय, जाति उपजातियाँ तथा वर्णभेद अनेक प्रकार से समाज अनेक टुकड़ों के अंतर्गत विभाजित हुआ था। और ऐसे समय के अंतर्गत हिंदी साहित्य की परंपरा के अंतर्गत के संत कवि रैदास जी का जन्म हुआ है। संत रैदास जी की जन्म और मृत्यु को लेकर भी विवाद है। बनारस के पास मुंडवा वाड़ीह में 1456 में और मृत्यु 1584 में चित्तौड़ के पास मानी जाती है, लेकिन यह कोई निश्चित नहीं है। उनके पिता का नाम राघवदास और माता का नाम कर्माबाई तथा पत्नी का नाम लोना था। वे जाति से चमार थे, बल्कि उनकी संतान का कोई कहीं पर भी उल्लेख हमें मिलता नहीं है। उनके गुरु स्वामी रामानंद थे, जो कबीरदास जी के भी थे। मेवाड़ की झाला रानी उनकी शिष्या थी। कहा जाता है कि झाला रानी ने उन्हें निमंत्रण देकर बुलाया और उनसे दीक्षा ली थी। चित्तौड़ के कुंवर भोजराज की पत्नी मीराबाई भी इनकी शिष्या थी। इन्होंने समय के अनुरूप मध्यकाल के अंतर्गत की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुरूप पदों को लिखने का काम किया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि मध्यकाल के अंतर्गत स्वर्ण अस्वर्ण, उच्च और नीच, जाति पाति का भेद आज की भांति मध्यकाल के अंतर्गत बहुत सारी ज़्यादा थी। संपूर्ण हिंदू समाज विभिन्न सांचों और खांचों में बटा हुआ था। अज्ञान, अशिक्षा, अकर्मण्यता के कारण कुंठित समाज में वर्ण, वर्ग और जाति की भावना इतनी हावी थी कि जात जल में जात है जो केलन में जात, जात जल में जात है जो केलन में जात वाली उक्ति यहाँ पे चरितार्थ होती है। किंतु संत रविदास या रैदास उन सामाजिक विधि विधानों तथा बाह्याचारों की निरर्था से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि ब्राह्मण और शूद्र में जन्मता कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं, दोनों का कर्ता भी एक है और दोनों के भीतर आभासित होने वाली ज्योति भी एक है। अतः ब्राह्मण और शूद्रों का, राम और कृष्ण का, स्वर्ण और अवर्ण का विचार मूर्ख ही करते हैं, सुधीजन नहीं करते। इस प्रकार की संकल्पना उनके एक दोहे के अंतर्गत दिखाई देती है। रविदास उपजई सम एक बूंद ते, एक ब्राह्मण का सूदा, मूर्ख जन न जानिए सब मह राम मजूदा। यह स्थिति हिंदू और मुसलमान की भी है। दोनों में सब कुछ तो समान है, फिर भी अंतर कैसा है। जब सम करी दो हाय पग, हो नैन दो कान, रविदास पृथक कैसे भय हिंदू मुसलमान। भाई दोनों में समानता है, हिंदू और मुसलमान के अंतर्गत समानता है, दिखाई देने में एक जैसे है। जब सम करी दो हाय पग,
भाई यहाँ पे दोनों को भी समान रूप से पैर दिए गए हैं, दोनों को भी दो नयन दिए हैं, दोनों को दो हाथ दिए हैं, दोनों को केवल दो ही कान दिए हैं। तो अलग कैसे करे, पृथक यानी अलग कैसे करे। हिंदू मुसलमान पारिवारिक स्नेह और सद्भाव, घृणा और विद्वेष की भी भेंट बढ़ चुकी है। इस काल के अंतर्गत संकीर्णता, कट्टरता और धर्मांधता मनुष्यता पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसे धर्म के कर्म को न समझने के कारण ही हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही खुदा था, ईश्वर के बंदे थे। दोनों ही एक नूर है। दोनों का संबंध तो कंचर और कंगन के समान है। रविदास ने अपने साखियों में बार बार ये रेखांकित करने का काम किया है कि सब में रमने वाले राम एक ही है। वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, उसके नाम अवश्य अलग अलग हैं। कोई कहता है राम कहता है, कोई कहता है रहीम कहता है, कोई कहता है रहीदास कहता है। जाति पाति की भांति जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की संत रविदास को आमन थी। उनका धर्म में विश्वास था। कर्म ही उनकी कसौटी थी और कर्म ही उनके लिए वर्ग विधान तथा वर्ण व्यवस्था का आधार था। उनकी स्पष्ट कल्पना थी कि जन्म से न कोई ऊंच होता है, न कोई नीच होता है, न कोई पूज्य होता है, न त्याग होता है, न पापी होता है, न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है। कर्म से ही कोई श्रेष्ठ या नेष्ट नहीं होता है। उसके लिए गुणवान भी शूद्र हो सकते हैं, गुणहीन ही ब्राह्मण हो सकते हैं। इसी प्रकार का भी मत उनके एक दोहे के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। कबीर के समान संत रैदास ने भी अपने दोहों के अंतर्गत सज्जन और दुर्जन, साधु और असाधु में अंतर को भी उजागर करने का काम अपने दोहों के अंतर्गत किया है। आज वर्तमान समय के अंतर्गत हम देखते हैं कि वेशधारी साधुओं की कोई कमी नहीं है। वेशधारी साधुओं को हम जानते हैं ना, वेश यानी अंदर पूरी तरह से भरा हुआ भंगार होता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए जो नौटंकी की जाती है उसे शायद वेशधारी कहा जाता है। गले में बड़ी बड़ी मालाएं धारण करके कमंडल हाथ में लेकर भटकने वाले साधुओं की संख्या कोई कम नहीं है। यह उल्लेखनीय लगता है कि वेशधारी, स्वार्थी, धूर्त और लंपट मोहमाया में लिप्त और अज्ञानी साधुओं की कोई कमी नहीं है। देखिए, दोबारा यहीं पे मैं कहना उचित समझता हूँ। वेशधारी, स्वार्थी, धूर्त और लंपट मोह माया में लिप्त और अज्ञानी साधुओं की कोई कमी नहीं है। धर्म स्थानों और तीर्थ स्थलों पर ही नहीं, गली मोहल्ले और मेले ठेले में ऐसे पाखंडी साधु धुनी घूमते हैं, धुनी रमाते हैं, अलग जगाते हैं और भीख मांगते हैं। अपहरण, बलात्कार, नशाखोरी तथा भिक्षावृत्ति जैसे अपराधों को बढ़ाने में इनका कोई कम योगदान नहीं है। किंतु रविदास के लिए सच्चा साधु वही है जो निर्लिप्त, निर्विकार, निर्भिमानी, निर्वैर, निष्काम, निर्मल और निष्पाप हो, सदैव परिहित चिंतन करने वाला हो, भगवत भक्ति में लीन रहने वाला हो और सुख दुख को समान समझने वाला, सन्यासी कहलाने वाला अधिकारी है। उनके अनुसार पवित्र कमाई, शुद्ध आचरण तथा सात्विक अंतकरण के साथ उन्होंने निष्कर्म कर्म पर भी बल दिया है, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है। जिह्वा से राम नाम जपने और हाथों से कर्म करने वालों को भगवत प्राप्ति हेतु संन्यास लेने, वन वन भटकने अथवा तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कर्म साधकों को तो भगवान स्वयं उनके घर आकर दर्शन देते हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि सांसारिक दृष्टि से ओछी जाति और तुच्छ व्यवसाय के बावजूद भी आपकी जाति तथा पौत्रक व्यवसाय के प्रति किसी भी प्रकार की हीनता या हेयता का भाव रविदास जी में नहीं है, बल्कि वह तो सरगव इनका उल्लेख करते हैं।
तो जाति पर आधारित पारंपरिक कुटीर उद्योगों को तुच्छ समझकर बड़ी नौकरियां और उच्च पदों के पीछे भागने वाले दिशाहीन नवयुवकों के लिए भी प्रेरणादायक बात है। वस्तुतः स्वरोजगार और स्वराज्य दोनों परस्पर पूरक है। यह तथ्य आज प्रत्येक देशवासी को समझना होगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी और बदहली में जूझ रहे भारत के लिए अंततः रविदास का पौत्रक पारिवारिक व्यवसाय था। सिद्धांत, आर्थिक दर्शन आज भी उनका प्रासंगिक है। रविदास ने इन सभी बातों के साथ साथ अपने पदों में हिंदू मुसलमान को मानवीयता का संदेश देकर सद्भाव और सदाचार जैसे शाश्वत मूल्यों का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने जाति पाति का खंडन कर धार्मिक आडंबर का विरोध किया। वे ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जहां पर कोई छोटा बड़ा न हो। समतावादी और समाजवादी शासन व्यवस्था की कल्पना आज से 600 वर्ष पूर्व उन्होंने की थी। शायद उनके दोहों के अंतर्गत वे कहते हैं, ऐसा चाहूँ मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसे, रहे दास रहे पर सत्र। जन्म के आधार पर वे किसी को ऊंच नीच नहीं मानते थे। रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। रैदास जी के समय भारत पर विदेशियों के आक्रमण और अत्याचार की आंधी चल रही थी। तब उन्होंने भारतीयों को विदेशियों से मुकाबला करने की प्रेरणा देते हुए कहा है, पराधीनता पाप है, जानी लेहुरे मीत, रैदास पराधीन को कौन करे है प्रीत। रैदास का काव्य पक्ष गंभीर, विस्तृत एवं वैचारिक है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का विरोध, वर्गहीन समाज की कल्पना, मानवता, स्वतंत्रता, चेतना आदि उनकी काव्यगत विशेषता है। उनके काव्य की प्रासंगिकता और महत्व अक्षुण्ण है। रैदास की भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव हमें निश्चित दिखाई देता है। इनके कुल मिलाकर 40 पद धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उसके अतिरिक्त 200 साखियाँ पांडुलिपियों में प्राप्त हो चुके हैं। 24 पदों का एक प्रहलाद चरित्र भी इनका उपलब्ध है। इनके एक एक दोहों को देखने की हम या पदों को देखने की हम कोशिश अगली तासिका के अंतर्गत करेंगे।